परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य बाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग गुरुग्राम से हो रहा है और वृंदावन साहू जी ने हमको जो है आमंत्रित किया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत दिन हो गया बोले हुए हमको भी, और ठाकुर जी के अभी आश्रम हम घूम करके आए थे सत्संग में। ऋतिक कॉन्फ्रेंस जो अभी हुआ है 31 जनवरी को, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, तो हम लोग आज इस सत्संग में शामिल हैं। ठाकुर जी की बातें आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग का उद्देश्य क्या है। और ठाकुर जी बोले हैं कि धर्म को जानने का अर्थ ही है कि विषय के मूल कारण को जानना, और ये जानना ही ज्ञान है। लेकिन हम लोग धर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया धर्म में लगी पड़ी है, लेकिन देखने में आता है कि विध्वस्ता, अभी देखिए कितना ठंडा पड़ रहा है। आदमी के जीवन में जो है ना आपत्ति विपत्ति ये आती रहती है और आ रही है। हम लोग अपने से कोशिश करते हैं बचने के लिए, लेकिन कुछ आदमी बच रहे हैं, कुछ नहीं भी बच रहे हैं। तो धर्म का इसमें क्या रोल है? धर्म क्या हमको बचा सकता है? हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस सत्संग में कि हम लोग कैसे बचेंगे। मेन कारण यही है। जो ठाकुर जी ने धर्म का मतलब बताया है कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म में कहते। अभी एक वाकया घटा है, मेरे बगल में एक सज्जन रहते हैं, तो उनके एक रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। तो वो बोले कि उनकी एक बहू थी और बेटा था। घर से बहू और छोटा बेटे को लेकर के निकली बाहर और आगे गई तो एक मेन होल में गिर गई। और मेन होल क्या मतलब, वो खुला हुआ था तो उसको लोगों ने दफ्ती वगैरह किसी से ढक रखा था, तो उसको आइडिया नहीं था और पैर उस पे पड़ा और उसमें जा करके गिर गई। और गिरने के बाद अब वो मिली नहीं, मर गई। आज बहुत भयंकर कोहरा भी पड़ रहा है कानपुर में, एनसीआर में, दिल्ली में बहुत सी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर जाते हैं। इतना ठंडा है कि लोग ऐसे मर रहे हैं। तो ये सरवाइव करना मुश्किल है। तो जीवन को, ये सब जीवन ऐसे ही इसीलिए आया है क्या कि हम आए हैं और ऐसे ही कहीं चलते चलते ऐसे ही मर जाएंगे? धर्म का उद्देश्य ही होना चाहिए कि हमको बचाए। तो उस बचाने का मेन कारण हमारे पुरुषोत्तम, हमारे गुरुजी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जिनका नाम है, वो इस धराधाम पे आए और इस मानवता को बचाने के लिए धर्म का असली उपदेश दिए कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि तुमको अपनी उन्नति के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने कहा एक सेंटेंस कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को समझते क्यों नहीं है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लव इज गुड एंड लव इज गॉड। तो जो अच्छा है वही भगवान है। लव इज गुड, तो यानी गुड इज गॉड। सही बात है। तो जब तक इसका मतलब होता है कि लव इज गुड, यानी हमको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी हमारा जो है भगवान से मुलाकात होगा।
लव इज गुड एंड गुड लव इज गॉड। तभी ठाकुर जी बोले हैं कि बी कॉन्सेंट्रिक विथ एवरी अर्ज फॉर लव। लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लोथ, लव इज लीड टू एक्टिव प्रोग्रेस, लव इज गॉड एंड हिज इनकॉर्निशंस। इसलिए इस प्रेम को जो हमारे अंदर दबा पड़ा है, इसको निकालने की जरूरत है। और उसको निकालने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि सदगुरु शरणापन्न हो। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ठाकुर जी भी इस गीता की वाणी को कई बार बोले हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर तुम हमारे शरण में आओ। तो धर्मों का मतलब ठाकुर जी का यहाँ पे है कि जो हमारे अंदर वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, इनकी बात कह रहे हैं ठाकुर जी। और इनको भी हमको त्यागने की बात कह नहीं रहे हैं कि इनको त्याग दो। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है ना, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, ये ऊर्जा का भंडार है। तो हमारी शक्ति इसी के अंदर शक्ति है। इसी को कंसंट्रेट करने की बात कर रहे हैं, इसको सुकेंद्रित करने की बात कर रहे हैं। ये प्रवृत्तियों में बहुत शक्ति है जो इधर उधर बिखरी पड़ी है। जब हम एक लेंस से, एक उत्तल लेंस से जब हम सूरज के पास दिखाते हैं, उसको फोकस करते हैं, तो देखते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा भी जलने लगता है। वैसे जब ये हमारी सारी प्रवृत्तियां एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, तब आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। अभी हम लोग ऋतिक कॉन्फ्रेंस में थे, तो हमारे वर्तमान आचार्य देव ये बात बोल रहे थे। एक बात बोले कि मैं यहाँ रहता हूँ और इतने लोग निवेदन करने आते हैं, कितने लोगों को हम जो है बताते रहे, सब लोग लाइन लगाए पड़े यहीं पे चले आते हैं। और आप लोग जितने SPR हैं हर जगह, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी यहीं भेज देते हो। आप लोग SPR क्यों बने? आपको भी तो यही करना है जो हम कर रहे हैं। आपको भी तो वही करना है जो ठाकुर किए हैं। यानी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब हमारे पास भेज देती है। कुछ होता है, बोल रहे थे, आप पढ़िएगा, मैंने उनका रिकॉर्डिंग भी भेजा था, आप लोगों को शायद मिला होगा। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि यदि आप भी ठाकुरत्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वहां पे मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? तो हम लोग मामला कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि जो आचार्य देव हैं उनके अंदर वो शक्ति है, वो ट्रांसफर हो गई है ठाकुर जी से। ठाकुर जी से ट्रांसफर नहीं हुई है, उन्होंने शक्ति गेन किया है। वो नाम करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो कपटी नहीं है। वो सारी प्रवृत्तियों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, इसलिए उनके पास शक्ति है। इसलिए वो जो बोलते हैं सही हो जाता है। तो वही बात वो बोले हम लोगों को भी कि आप लोग भी तो ऐसे करो, आप लोग भी तो वो मामला वहीं सॉल्व करो। लेकिन हम लोग वहीं हार जाते हैं। हम लोग तुरंत बोल देते हैं, अरे जाओ देवघर, वहां पे आचार्य देव हैं, आचार्य देव से निवेदन करना, विनती करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जहां का मामला है वहीं सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप भी बोलिए कि आपके बोलने से क्या उसके अंदर सुधार नहीं आएगा? तो आपने दीक्षा लिया, आप 10 साल, 20 साल, 15 साल से दीक्षा लिए हैं, यानी कुछ कर नहीं रहे हैं। न हम लोग नाम कर रहे हैं, न ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, न उनके कहने पे चल रहे हैं, तो फिर कैसा सदगुरु शरणापन्न? भाई शरीर में ही तो एनर्जी है। और नाम बोल रहे हैं कि नाम हर वक्त करना है। कबीर दास जो बोले हैं कि श्वास श्वास पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न होए, अन्ना जाने इस श्वास का आवन कोई न हुए। हर श्वास पे नाम करते रहना है। तो नाम करते 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 हमारा ब्रेन चार्ज हो जाएगा। तो इसके अंदर शक्ति है, सही में शक्ति है। अब देखिए, एक आदमी क्या कमाल करता है कि कहते ना कि एक पत्थर टूट टूट कर कंकड़ हो गया,
और एक पत्थर टूट टूट कर शंकर हो गया। जानते कैसे? एक पत्थर था और उस पत्थर को कुछ लेबर मिल के तोड़े और तोड़ने के बाद छोटे छोटे कंकड़ कर दिए, तोड़ दिए, उससे सड़क बन गया। लेकिन वही पत्थर जब एक कलाकार के हाथ में गया तो उसने जो है उससे मूर्ति निकाली, शंकर भगवान बना दिया। वही पत्थर को तोड़ के उसने जो है शंकर बना दिया और वही पत्थर को एक ने तोड़ के कंकड़ बना दिया। कैसे बनाया? क्योंकि वो कलाकार यानी एक गुरु के हाथ में गया। तो हम लोग भी तो एक गुरु के हाथ में गए हैं, हम भी पुरुषोत्तम के हाथ में गए। तो हमारे अंदर से वो कला क्यों नहीं निकल रही है? अरे देखिए, एक लकड़ी का बक्सा होता है, लकड़ी का बक्सा तो बाद में, पहले लकड़ी होती है। उस लकड़ी से एक आदमी आता है, उस लकड़ी को काट छील के उसका हारमोनियम बनाता है और हारमोनियम बन गया और वो लकड़ी का बक्सा तैयार हो गया। तो लकड़ी का बक्सा तैयार होने के बाद कि वो गाना गाने लगेगा, हारमोनियम बनने के बाद भी जिसको हारमोनियम बजाने आएगा ना, वही उससे जो है गाना निकालेगा और उसमें से जो गाना चाहेगा। अभी वीरेश्वर दा ने गाना गाया तो वो गाना यदि मुंह से नहीं गाएंगे ना तो भी वही गाना उस लकड़ी के बक्से से वो निकाल देंगे। वैसे ही ये जो शरीर है ना हम लोगों का, इस शरीर में खजाना भरा पड़ा है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सबके शरीर में। तो इस शरीर से खजाना निकालने वाले का काम कौन करता है? हमारे सदगुरु, हमारे पुरुषोत्तम, हमारे ठाकुर जी, हमारे आचार्य। ये जो नियम देते हैं, उस नियम पे चलने से इस शरीर से खजाना जो है ना वो निकलेगा, तब हम जो चाहेंगे वो होगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हम जब समाधान दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं समाधान दे सकते? यानी हम समाधान नहीं दे रहे हैं तो हम नाम ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? शरीर में बहुत से रोग हो जा रहे हैं। एक मोबाइल लेते हैं, अब नाम ध्यान का मतलब क्या होता है? चार्जिंग। ये शरीर तो आ गया लेकिन चार्जिंग नहीं हो रहा है ना। वो तो सौभाग्य है कि हम लोग ठाकुर जी को पा गए, ठाकुर जी की दीक्षा मिल गई, ठाकुर जी का नाम मिल गया, ठाकुर जी का बीज मंत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपने मोबाइल भी खरीद लिया लेकिन उसको स्विच में भी लगा दिया लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, करंट ही नहीं आ रहा है तो चार्ज कहाँ से होगा? तो ये ठाकुर जी से हम लोग मिल लिए, हम लोग ठाकुर जी का नाम ध्यान दीक्षा कर लिए, हम लोग इष्टवृत्ति कर लिए, लेकिन जब तक चार्जिंग नहीं ना होगा भैया तो ये चलेगा नहीं, मोबाइल बंद हो जाएगी। तो इसको चार्जिंग करना है हर वक्त। तो चार्जिंग के लिए नाम, नेम इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। तो जितना नाम करेंगे उतना ये चार्ज होता रहेगा, और जब चार्ज होगा तब न काम करेगा। हम सोचते तो हैं कि हम आज से नाम करेंगे, कल से ना, अरे कब करेंगे भाई? सवेरे उठ करके वर्तमान आचार्य तो कहते ही हैं, लेकिन जो हमारे प्रधान आचार्य थे श्री श्री बड़दा, जिनको पितृदेव बोलते थे, वो बोलते थे कि भाई कम से कम आप जब सोते हो तो सोते समय 10 मिनट, जब सोने जा रहे हो तो 10 मिनट नाम ध्यान कर लो। फिर सुबह उठ के आप, वो तो 3 बजे ही करते थे नाम ध्यान। जब नाम ध्यान करेंगे ना तो हमारे जो ब्रेन का सेल है ना ये चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा तब ये शरीर काम करेगा। कैसे काम करेगा? आइडियल हमारे अंदर आ जाएंगे, रहते ही हैं, वो तो हैं लेकिन वो डेड पड़े हैं। जब चार्ज नहीं होगा तो क्या करेंगे? डेड रहेंगे। तो ठाकुर जी बोले, मैग्ना डिक्टा ठाकुर जी की किताब है, ठाकुर जी बोलेंगे व्हेन आइडियल इज अवेक इन द मैन ही इज एक्टिव एजाइल। जब आदमी के अंदर
जब भगवान आएंगे, जब ठाकुर जी जागृत हो जाएंगे, he is active, agile, inquisitive, tactful and alert. In one words, all the faculties are bloom and glow. सारी फैकल्टी हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो जागृत करने के लिए हमको जो है चार्जिंग करना है, और चार्जिंग का एक ही सिद्धांत है, नाम करना। क्यों? अगर हम नाम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी बोले हैं, जब ठाकुर जी को समाधि लगती थी तो वो किताब जो लिखी गई है उनकी समाधि की अवस्थाओं की, उसका नाम है पुण्य पोथी। उसी में है एक शब्द, ठाकुर जी बोले, मानुष एक पाखी पोसे ताकि खेते दीते हवे। मनुष्य एक पक्षी पोसता है तो उसको खाना देता है और उसको एक खांचे में बंद कर देता है, एक पिंजड़े में बंद कर देता है। अगर उसको हम खाना ना दें, उसको हम दाना ना दें, तो वो पक्षी क्या करेगा? वो पक्षी धीरे धीरे ना जो खांचा है उसी को खा जाएगा, उसी से चोंच मारेगा, भूख लगेगा ना तो वो खांचा जो है टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो ठाकुर बोले ये पाखी की, पक्षी कहाँ है, कौन है? पक्षी हमारे अंदर है। ठाकुर जी बोले यही तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा जो है ना, यही पक्षी है। और ये पक्षी ना क्या खाता है? इसका खाना क्या है? इसको खाना देना है। इसको खाना नहीं देंगे तो ये पिंजड़ा खाएगा। तो पिंजड़ा क्या है? ये शरीर हमारा पिंजड़ा है, इसके अंदर जो आत्मा बैठा है। इसको खाना नहीं देंगे तो ये हमारे शरीर को खाएगा। तो शरीर को खाएगा। हम सोचते हैं ना कि हम इसके मुंह के अंदर डाल रहे हैं, पेट के अंदर ढेर सारे खाना, तो हम कुछ भी खाएं, घी खाएं, गुड़ खाएं और बादाम खाएं, पनीर खाएं, बहुत चीज खाते हैं, लेकिन असली चीज तो खाते ही नहीं। असली चीज बोले भगवान, ठाकुर जी बोले असली चीज जो खाना था पक्षी को, वो भगवान का नाम। और संजोग से आप सबको नाम मिला है। सवेरे ही आप लोग कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोई थरे, कल कलेश सब नाश, असुख पावे सब दुख हरे। एक सेंटेंस पे ध्यान दे देना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई थरे, कल कलेश। ये रोज जब हम प्रेयर करते हैं तो हम किसको सुनाते हैं? मान लीजिए घर में हम बंद हैं कमरे के अंदर, अभी तो अकेले प्रेयर कर रहे हैं, तो भी बोल रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं? हम अपने आप को ही तो सुना रहे हैं, अपने आप को ही बोल रहे हैं कि भाई राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, असुख पावे सब दुख हरे। तो जब ये नाम हम करते हैं तो नाम करते करते वो चिड़िया जब खाना खाने लगेगी तो ये पिंजड़े को नहीं खाएगी, और जब इस पिंजड़े को नहीं खाएगी तो पिंजड़ा स्वस्थ रहेगा। अब पिंजड़ा बीमार नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अगर टूट चुका है तो हम लोगों को उस चिड़िया को खाना खिलाना है और इसको रिपेयर करना है। और रिपेयर करना है तो डॉक्टर के पास जाना है ताकि रिपेयर हो जाए। और तो ठाकुर जी बोले हैं कि यदि एक नाव में छेद हो जाता है ना तो नाव डूबने लगती, डूब जाती है, लेकिन यदि उस छेद को रिपेयर कर दिया जाए तो 100 मन अनाज लाद के फिर चल देती है। तो घबराने की बात नहीं है। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो इसको रिपेयर कर देना है और चार्जिंग शुरू करना है। बिना चार्जिंग के कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम चार्जिंग नहीं करेंगे इस शरीर को तो जो चाहेंगे वो नहीं होगा। लेकिन ये भी बात है, अगर जिस दिन हम चार्ज कर लेंगे, ठाकुर जी बोले नाम करते 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 ऐसा आएगा कि अपने आप आपको इंस्पिरेशन आने लगेगा, प्रेरणा आने लगेगी। जब हमारे अंदर प्रेरणा आएगी तो क्या करना है, अपने आप हमारा पैर जाएगा, हमारा दिमाग करेगा, हमको उधर ही काम करना पड़ेगा। आज सबसे जरूरी है आदमी का अहमियत पैसा। आदमी चाहता है पैसा कहाँ से आएगा। हर आदमी ठाकुर जी को भी ग्रहण करता है तो सोचता है पैसा कहाँ से आएगा, क्या आपके गुरु जी पैसा देंगे? ठाकुर जी से एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर आए थे तो एक बार पूछे ठाकुर जी से, आश्रम में रहे तो बोले ठाकुर जी आपके पास तो इतना आपके भक्त हैं तो आपके पास बहुत पैसा होगा, कितना पैसा होगा?
उस समय सोचिए कितने भक्त थे, लेकिन आज तो करोड़ों भक्त हो गए ठाकुर जी के। ठाकुर जी जब थे तो इतने भक्त नहीं थे जितने आज भक्त हैं। आज उनके 100 गुना भक्त होंगे। तो ठाकुर जी क्या बोले थे उनसे, आपके पास कितना पैसा है उन्होंने पूछा। ठाकुर जी बोले कि मेरे पास लाखों मानुष। बोले नहीं नहीं, मैं मानुष नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पैसा पूछ रहा हूँ। ठाकुर आपके पास कितना पैसा है। ठाकुर जी से वो बोल रहे हैं, बार बार वो पैसा पूछ रहे हैं। ठाकुर जी उनको बार बार मानुष की बात करें कि मेरे पास लाखों मानुष हैं, लाखों मनुष्य हैं, लाखों मनुष्य। क्यों बोले मनुष्य की बात? यदि 1 लाख मनुष्य है, यदि 1-1 रुपया देगा तो 1 लाख रुपया आ जाएगा। यानी मनुष्य कमाने की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य कमाओ, टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष को धरना। मानुष तो हम लोग धर लिए। ये ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में यही बात थी। बहुत दीक्षा दिया गया, कोई 1000 दिया, कोई 2000 दिया, कोई 10,000 दिया, कोई 1 लाख दिया। दीक्षा देने के बाद सब आदमी भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, जो आदमी था वो तो भाग गया। अब हमारे आचार्य देव कह रहे हैं कि जो आदमी भाग गया ना, उसको पकड़ना है, घर घर जाना है और उनको पकड़ के लाना है। क्योंकि मनुष्य तो बनाए नहीं, टका पराया मानुष हमने, तो मानुष गया कहाँ? तो हम लोगों को ये बोले हैं कि जो हम लोग दीक्षा दिए हैं, मनुष्य बनाए थे ना, वो मनुष्य सब भाग गया। उसके घर घर जा करके उन मनुष्यों को इकट्ठा करना है और एक एक मनुष्य को फिर से तैयार करना है। और इसमें केवल ऋत्विक भी करेगा, जाजक भी करेगा, अधर्यु भी करेगा और सारे गुरु भाई भी करेंगे। हर आदमी को तैयार करना है। और जब हम आप एक एक आदमी तैयार करेंगे ना, तो हमारे आचार्य का डीपी वर्क का कार्य होगा। जब हम गुरु जी की बात करते हैं तो इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। तो हमारे आचार्य के रूप में गुरु विद्यमान हैं। तो वो बोले भी हैं कि उषाय निशाय मंत्र साधन चला फिरा जप और जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। तो ये इष्ट का निर्देश आया है इस समय कि हमको जो है, जितने आदमी दीक्षा लिए थे छोड़ दिए हैं, उनके घर घर जाकर के पूजनीय अविंदा इसमें लगे हुए हैं। जो हमारे आचार्य वर्तमान जो आचार्य हैं उनके बेटे हैं, उनकी क्या उम्र है? तो ऐसे उम्र वाले लड़के अपने को छोटा ना समझे। हमारे बच्चे हैं, सबको साथ लेकर के हम लोग घर घर चलें और सभी लोगों को समझाया जाए, सबको बीड़ा। क्योंकि आदमी जब हम नहीं बनाएंगे तो रुपया भी नहीं कमाएंगे। हम आप सोच रहे हैं कि अरे ऐसे बोल दिए दादा, छोड़ो यार, हटाओ, चलो रुपया कमाया जाए। नहीं, ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल। ये बाणी बहुत अच्छी ठाकुर जी की। लोग, यही लोग जो अभी भाग गए हैं ना सब, रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल। लक्ष्मी के 100 बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। अगर चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी यानी धन, वैभव और नारायण का वास हो, तो जो आदमी छूट गए हैं उनको लाना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे? ठाकुर जी ने बोला है, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। हम किसी के घर जाएंगे तो पहले उसकी तकलीफ को पूछेंगे, भैया आपको क्या तकलीफ है? उसके तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। जन जन में ये ला देना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी की एक वाणी है, मैसेज है इंग्लिश में, बहुत से मैसेज है ठाकुर जी का। एक एक मैसेज की गहराई बहुत है, खाली पढ़ के छोड़ने वाली नहीं है। तो ठाकुर जी का मैसेज है कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow and calamities on the world with the love
सिंपैथी एंड सर्विस। अब इसको हिंदी में बता दें आपको, ठाकुर जी कहे कि जैसे बाढ़ आती है ना, देखते ना बादल फटता है, उत्तराखंड में बाढ़ आया तो गांव का गांव बह गया, तो ठाकुर बोल रहे हैं कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड। हमको भी समाज में, पारिपार्श्विक में ऐसा रोल निभाना है बाढ़ की तरह से। तो बाढ़ क्या बहा ले गया? पूरा घर बहा ले गया, पूरा गंदा भी बह गया, बाढ़ में गंदा भी बह गया, और घर द्वार सब बह गए, चले गए, गांव का गांव खत्म हो गया। तो हमको कह रहे हैं ठाकुर जी कि रोल ऑन लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग, सारो एंड क्लेमिटीज। जो दुख में है, जो कष्ट में है, जो आपत्ति में है, जो विपत्ति में है, उसके दुख को दूर करने के लिए इतना तेज बाढ़ की तरह से प्रवाहित होना पड़ेगा कि उसके जीवन से वो सब खत्म। लेकिन जब हम ही दुख में पड़े हैं तो दूसरे का दुख क्या दूर करेंगे? इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि नाम नहीं करेंगे। चार्जिंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा ना भाई, बैटरी चार्ज नहीं है तो कहां से गाड़ी चलेगी? ठाकुर जी कह रहे हैं कैसे दुख को दूर करोगे, कैसे आपत्ति विपत्ति को दूर करोगे, कैसे उसके कष्ट को दूर करोगे? रोल ऑन लाइक ए फ्लड ओवर द सफरिंग, सारो एंड कैलेमिटीज विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। तीन चीज ठाकुर जी बोले कि आपके पास क्या है? लव। मैंने जो पहली बात की थी, लव इज गुड एंड लव इज गॉड। अब आया ना आखिरी में, तो लव, सर्विस एंड सिंपैथी, प्यार से, सेवा से और सहानुभूति से। ये तीन चीज हमारे पास ऐसा अस्त्र शस्त्र है कि हम हर आदमी के दुख को दूर करने के लिए काबिल हैं। भगवान ने ऐसा हमको बनाया है। पैसा नहीं है तो कम से कम मुंह भगवान ने दिए हैं ना, सहानुभूति तो दे सकते हैं। लेकिन हम ठाकुर जी को ग्रहण किए, ठाकुर जी की दीक्षा लिए, यजन याजन इष्टवृत्ति किए, लेकिन मुंह से जब बोलते हैं तो इतना गंदा बोलते हैं कि जो आदमी दीक्षा लिया है वो भाग जाता है। हम ठाकुर जी के भक्त हुए, मेरे मुंह का आवाज नहीं सुधरा। यू स्पीक, ठाकुर जी बोले हैं, ऑलवेज स्पीक। क्या? स्वीट टोन, मीठा मधुर आवाज हो जानी चाहिए। जब हम ठाकुर जी का नाम लिए और करते करते हमारी आवाज मीठा होना चाहिए, हमारी सेवा का भाव। तभी ठाकुर जी का एक मैसेज है, लव फॉर द लव, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डीड्स एंड नीड्स। हमको प्यार करना है उनकी इच्छा से, हमको प्यार करना है उनके वर्ड से, हमको प्यार करना है उनकी आवश्यकता से। तब हमारा पर्सनालिटी चेंज होता है। किसमें पर्सनालिटी चेंज होता है? सर्विस में, ओबीडियंस में, बातचीत, चलन, ये सब में ना हमारा सर्विस सब चेंज, पर्सनालिटी चेंज होने लगेगा। जब पर्सनालिटी चेंज होगा ना तो लव जो है इंस्टॉल होना शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा। जब हम ठाकुर जी जो बोले हैं उससे प्यार करेंगे, करने लगेंगे, तो धीरे धीरे लव इंस्टॉल होगा। जब लव इंस्टॉल होगा ना तो हमारे अंदर हमारा कैरेक्टर सही होगा, हमारा चाल चलन सही होगा, हमारा बात करने का लहजा सही होगा, ये सब सही हो जाएगा। तब लव फॉर द लव। इसलिए लव करने के लिए भी उनसे लव करना होगा, प्यार करने के लिए भी ठाकुर से प्यार करना होगा। यानी ठाकुर से प्यार का मतलब क्या? ठाकुर जी बोले कि जे निजेर स्त्री के भालोबासे अपर के भालोबासे ना, श्यामा के भालोबासे ना। आप देखिए कितनी बड़ी बात बोले हैं। अपनी औरत को प्रेम करते हो, अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, किसी को प्रेम नहीं करते हो। ठाकुर जो झूठा है वो हमको भी नहीं प्रेम करता है। जे निजेर स्त्री के भालोबासे अपर के भालोबासे ना, श्यामा के भालोबासे ना। ठाकुर जी बोले, ए तू की चास, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब चास की छुपा बिना, सिर्फ आमा के चास। धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछने पीछने घूरे बिड़ावे।
सिर्फ ठाकुर को चाह लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष आपके पीछे पीछे घूमने लगेगा। तो ठाकुर को चाहने का मतलब दुनिया को प्यार करना, दुनिया को प्यार करना, यानी दुनिया के कण कण को प्यार करना। कोई चीज निर्जीव नहीं है, सब सजीव है। तभी बोले ना कि हारमोनियम के बक्से से भी गाना आता है, उस निर्जीव से भी गाना निकलता है, तो निर्जीव कैसे हो गया? तो इस शरीर से खजाना क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा, आप विश्वास करिए। तो आज तक अभी हमारा समय खत्म हो रहा है इस बोलने का, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि आपके पास ही सब कुछ है। ये शरीर है, धन दौलत है, इसको बढ़िया से रखिए। सुंदर से जो ठाकुर जी बोले हैं कि जब स्वस्थानी लेते हैं आप लोग, तो देखिए पहला सेंटेंस बोला जाता है कि ये शरीर ही मंदिर है हमारा। तो इस शरीर को मंदिर समझ करके आप बहुत सुंदरता से रहिए, अच्छी तरह से रहिए, और इस शरीर से ही खजाना निकलेगा। और हम जो है अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप लोगों ने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, और इस शरीर से जो कुछ भी निकला